तो चलिए अब चैप्टर 9 को शुरू करते हैं। तो यह चैप्टर 9 का पहला वीडियो है। तो देखिए चैप्टर 9 का नाम क्या है। चैप्टर 9 का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसको हिंदी में बोलते हैं अवकल समीकरण। तो चैप्टर 9 में आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों को एक साथ मिला दिया गया है, यानी कि आपको चैप्टर 9 में इंटीग्रेशन भी पढ़ने को मिलेगा और इसमें डिफरेंशिएशन भी पढ़ने को मिलेगा, यानी कि एक तरह से इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को चैप्टर 9 में मिक्स कर दिया गया है। तो चलिए अब जानते हैं कि अवकल समीकरण कहेंगे किसको। तो देखिए अवकल समीकरण का डिफिनेशन ऐसे दिया जा सकता है कि वह समीकरण जिसमें एक या एक से अधिक फलन हो तथा उनके अवकलज हो उसे अवकल समीकरण कहते हैं। जिसे देखिए ई dy बटा डी एक्स प्लस साइन एक्स माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0 इस तरह से है, तो इसको हम अवकल समीकरण कहेंगे। क्यों कहेंगे से देखिए dy बटा डी एक्स क्या है, तो ये अवकलज है, इसको अवकलज बोलेंगे। साइन एक्स क्या है, वाई भी क्या है, ये सब फलन है, देख रहे हैं। तो जिसमें ऐसा समीकरण जिसमें एक या एक से अधिक, एक भी रहेगा या एक से अधिक भी रहेगा, कि अवकलज हो और फलन हो, उसे अवकल समीकरण कहेंगे। तो यानी जो दिखाई दे रहा है dy बटा डी एक्स साइन एक्स माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0, एक तरह से क्या है, ये अवकल समीकरण है। या ऐसे भी रहेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू dy बटा डी एक्स माइनस 2x, ये डबल डिफरेंशिएशन, यहाँ सिंगल डिफरेंशिएशन है, dy बटा डी एक्स बराबर 0 है। तो इसको भी अवकल समीकरण बोलेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये क्या है, फलन है। ये डबल डिफरेंशिएशन ये क्या है, अवकलज है। dy बटा डी एक्स से भी क्या है, अवकलज है। और 2x यह क्या है, फलन है। तो यानी कि ये जरूरी नहीं है कि अवकलज आपको एक ही को रहेगा, दो को भी रह सकता है, एक या एक से अधिक हो। तब यदि आप ऐसे है कि y प्लस साइन एक्स प्लस 1 बराबर 0, तो इसको हम अवकल समीकरण नहीं बोलेंगे। तो इसमें देखिए सिर्फ फलन है, इसमें अवकलज नहीं है। अवकल समीकरण किस में कहेंगे, तो उसमें क्या हो, कम से कम अवकलज होना चाहिए, तब उसको अवकल समीकरण बोलेंगे। तो ये अवकल समीकरण नहीं है, सिर्फ इसमें फलन है। अब देखिए y डबल डैश यानी कि डबल 2 बार डिफ्रेंशिएशन है, 2y एक बार डिफ्रेंशिएशन, या खाली डिफ्रेंशिएशन वाला हो कि dy बटा डी एक्स और फिर dy बटा डी एक्स ये डबल डिफ्रेंशिएशन हो इसे प्लस y डैश ऐसे है। तो देखिए इसको हम अवकल समीकरण बोलेंगे। सिर्फ केवल अवकलज हो तो भी उसको हम अवकल समीकरण कहेंगे, लेकिन सिर्फ खाली फलन हो तो उसको अवकल समीकरण नहीं कहेंगे। तो समझ गए कि अवकल समीकरण किसको कहते हैं, कि वह समीकरण जिसमें एक या एक से अधिक फलन तथा उनके अवकलज हो उसे अवकल समीकरण कहते हैं। तो चलिए इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं, तब हम और इसके बारे में बताते हैं। तो देखिए अवकल समीकरण का डिफिनेशन लिख दिए हैं। क्या है डिफिनेशन से, वह समीकरण जिसमें एक या एक से अधिक फलन तथा उनके अवकलज हो उसे अवकल समीकरण कहते हैं। तो देखिए यहाँ नीचे एग्जाम्पल भी लिख दिए हैं। यहाँ dy बटा डी एक्स क्या है, अवकलज है, और cos x यहाँ क्या है, फलन है। तो एक तरह से अवकल समीकरण है। अब ये देखिए dy बटा डी एक्स ये डबल डिफ्रेंशिएशन है, यहाँ अवकलज का काम कर रहा है x, और यहाँ फलन के काम कर रहा है। dy बटा डी एक्स भी क्या है, अवकलज है। ये y डबल डैश ये डबल डिफ्रेंशिएशन है, y डैश एक बार डिफ्रेंशिएशन किया हुआ है, सिर्फ y है, ये फलन है। तो ये सब जो भी तीनों एग्जाम्पल है क्या है, ये सब अवकल समीकरण है। तो चलिए वीडियो को रोक के आप लोग इसके इतना नोट कीजिए, तब हम आगे और बता रहे हैं। तो चलिए अब अवकलजों का कुछ संकेत बताते हैं। तो देखिए यदि कोई y है, y बराबर जिसे x है या जो भी है फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये y को हम एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कैसे सूचित करेंगे, दो बार करेंगे तो कैसे, ये चैप्टर आप लोग 5 में पढ़ चुके होंगे। तो देखिए प्रथम कोटि का अवकलज, द्वितीय कोटि का अवकलज वही है। तो देखिए यदि हम ये y को
एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कैसे दर्शाएंगे। तो देखिए, यदि आप इसको पहला बार डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि dy बटा डी एक्स। y का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक पहली बार तो इसको ऐसे लिख सकते हैं dy बटा डी एक्स, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि y डैश, ये y डैश कर सकते हैं। y पर डैश है तो इसका मतलब है कि y को एक बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है y का, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y1। ऐसे भी लिखा हुआ है तो क्या समझना है कि इसका y का एक बार डिफ्रेंशिएशन हो चुका है, या इसको ऐसे भी dy या d1y ऐसे भी इसको दर्शा सकते हैं, या d1 ऐसे नहीं रहेगा। तो समझ रहे हैं, dy बटा डी एक्स या y डैश या y1 या dy ये सब लिखा हुआ है तो समझिए कि y का एक बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है। यदि अब इसी को हमको डबल डिफ्रेंशिएशन करना है, y को दो बार डिफ्रेंशिएशन करना है तो इसको कैसे दर्शा सकते हैं डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। इसका मतलब है कि दो बार डिफ्रेंशिएशन किया गया है, यानी द्वितीय कोटि का डिफ्रेंशिएशन है। इस पर डबल डैश लग जाएगा y2 डी स्क्वायर वाई। तो देख रहे हैं, ये चारों में से कोई मिलेगा तो क्या समझना है कि y का दो बार डिफ्रेंशिएशन किया गया है। अब तीसरा ऐसे रहे कि y3 डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू, या इस पर 3 गो डैश रहेगा y पर, या इसका y3 रहेगा, या आपको रहेगा डी क्यू वाई। तो समझ रहे हैं, और y पर ट्रिपल डैश है, इसका मतलब है कि y का 3 बार डिफ्रेंशिएशन किया गया है, या y3 है तो भी आपको समझना है कि y का 3 बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है, या डी क्यू वाई है तो भी समझना है कि y का डिफ्रेंशिएशन कै बार हुआ है, 3 बार हुआ है। यही मतलब चारों में से कोई संकेत रहेगा तो समझना है कि y का 3 बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है। यदि इसी को आप 4 बार करिएगा तो बस ऐसे होगा डी के पावर 4 हो जाएगा y, या इसे डॉट डॉट करते हैं बहुत हो सकता है। अब j बार डिफ्रेंशिएशन करिए, ऐसे आपको यहाँ 3 या 4 तक पढ़ना है लास्ट। यदि इसको हम n बार डिफ्रेंशिएशन करते हैं n कोटि, यानी कैसे कि n बार करते हैं तो इसको ऐसे दर्शा सकते हैं कि d के पावर n y बटा डी एक्स के पावर n, या y के डैश वाला नहीं सूचित करेंगे, या इसको yn ऐसे से सूचित करते हैं, या d के पावर n y ऐसे सूचित कर सकते हैं। तो देख रहे हैं, यदि आप इसको n बार डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो आप ऐसे भी सूचित कर सकते हैं yn से, या d के पावर n y। तो यानी कि y को j बार डिफ्रेंशिएशन करिएगा, यदि 3 बार करते हैं तो आपको इस रूप, ये चारों में से कोई रूप आप संकेत सूचित कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए वीडियो को रोक के आप लोग चाहे तो इसको भी नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब अवकल समीकरण के कोटि के बारे में बताते हैं। आपको एक्सरसाइज 9.1 में सिर्फ कोटि और डिग्री चुनना है, यानी घात, यानी कि अवकल समीकरण के कोटि और घात बताइए, यानी कि ऑर्डर और डिग्री बताना है 9.1 में। तो देखिए, अवकल समीकरण का कोटि कहते किसको है, तो कोटि उसी को कहते हैं कि अवकल समीकरण में सम्मिलित उच्चतम अवकलज की कोटि को अवकल समीकरण का कोटि कहते हैं। तो देखिए क्या है, इसको समझिए। तो देखिए, यदि ऐसे है dy बटा डी एक्स प्लस वाई प्लस 2 बराबर 0, तो देखिए इसमें कोटि क्या होगा। तो इसमें देखिए अवकलज कई बार हुआ है, तो एक बार है dy बटा डी एक्स है, तो इसमें अधिकतम अवकलज कई बार हुआ है, अधिकतम अवकलज एक बार हुआ है, इसलिए इसका कोटि कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे, क्योंकि इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है। यदि ऐसे रहे कि डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बटा डी एक्स के होल क्यूब प्लस 1। अब इसमें आपसे पूछेगा ये दूसरा क्वेश्चन में कि इसका कोटि बताइए, तो क्या बताइएगा आप लोग। तो देखिए, यहाँ एक बार अवकलज हुआ है, और यहाँ देख रहे हैं डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर क्या है, तो इसको 2 बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है। देखिए यहाँ एक बार अवकलज हुआ है, और यहाँ कई बार दर्शा रहा है 2 बार अवकलज हुआ है, तो इसमें कोटि क्या बोलेंगे दूसरा को। तो देखिए, अधिकतम बार कई बार हुआ है अवकलज, तो 2 बार हुआ है, तो इसका कोटि कितना हो जाएगा, 2। सबसे ज़्यादा बार मानो कि डिफ्रेंशिएशन को ही क्या कहते हैं, कोटि। यहाँ एक बार डिफ्रेंशिएशन, यहाँ 2 बार दर्शा रहा है, पावर से मतलब नहीं है। यहाँ एक बार डिफ्रेंशिएशन दर्शा रहा है, अभी 2 बार डिफ्रेंशिएशन दर्शा रहा है,
तो इस अवकल समीकरण का कोटि क्या हो जाएगा, तो 2 होगा। समझ रहे हैं, इसमें एक बार डिफ्रेंशिएशन वाला था तो इसका कोटि 1 हुआ, इसमें डिफ्रेंशिएशन वाला यानी कि 2 बार यहाँ है, मतलब इसमें 2 बार डिफ्रेंशिएशन किया गया है तो इसका कोटि क्या हो जाएगा, 2। यदि ऐसे रहे कि वाई डैश प्लस वाई डबल डैश के होल स्क्वायर और इधर रहेगा वाई ट्रिपल डैश प्लस 1 बराबर 0, तब इसका कोटि बताइए। तो देखिए यहाँ एक बार डिफ्रेंशिएशन है, यहाँ 2 बार डिफ्रेंशिएशन किया हुआ दर्शा रहा है, यहाँ 3 बार, तो इसका कोटि क्या लिखेंगे, तो यानी कि अवकल समीकरण में सम्मिलित उच्चतम अवकलज को, यानी कि सबसे ज़्यादा बार जिसका अवकलज है वही क्या कहलाता है, कोटि यानी कि ऑर्डर। तो देखिए यहाँ ऑर्डर क्या होगा इसका कोटि, तो यहाँ 1 बार अवकलज है, यहाँ 2 बार अवकलज है, यहाँ 3 बार अवकलज है, तो इसका कोटि कितना होगा, 3। सबसे ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएशन यहाँ 3 बार हुआ है, यानी कि इसका ऑर्डर हो जाएगा 3, यानी कोटि हो जाएगा 3। तो समझ रहे हैं कोटि किसको कहेंगे, कि अवकल समीकरण में अधिकतम बार डिफ्रेंशिएशन ही क्या कहलाता है, कोटि। यहाँ 1 बार डिफ्रेंशिएशन था तो कोटि 1, और यहाँ अधिकतम डिफ्रेंशिएशन 2 बार था तो कोटि हुआ 2। अब यहाँ देखिए इसमें अधिकतम डिफ्रेंशिएशन कितना है, 3 है, 3 बार किया गया है, तो ये इसका कोटि कितना हो गया, 3। यदि ऐसे रहे कि d के पावर 4 dy x के पावर 4 माइनस कॉस एक्स बराबर 0 है, तब इसका कोटि अब क्या बताइएगा। तो देखिए ये तो यहाँ 1 बार डिफ्रेंशिएशन नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ कई बार किया गया है, 4 बार, यानी कि उच्चतम अवकलज क्या है, 4 है, यह 4 बार अवकलज किया गया, तो इसका कोटि कितना हो जाएगा, 4। तो समझ रहे हैं, यानी कि अवकल समीकरण में सम्मिलित अधिकतम बार अवकलज ही क्या कहलाता है, कोटि। जब बार अधिक अवकलज क्या रहेगा वही आपको इस कहला जाएगा कोटि अवकल समीकरण का। तो चलिए अब अवकल समीकरण का डिफिनेशन अवकल समीकरण के कोटि का डिफिनेशन लिख देते हैं। तो देखिए अवकल समीकरण के कोटि का डिफिनेशन लिख दिए हैं, क्या है सो देखिए, अवकल समीकरण में सम्मिलित उच्चतम अवकलज की कोटि को अवकल समीकरण का कोटि कहते हैं। यानी कि अवकल समीकरण में सम्मिलित होना चाहिए और उच्चतम अवकलज मानो कि सबसे ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएशन का जो कोटि होगा वही अवकल समीकरण का क्या कहलाएगा, कोटि। तो पहला एग्जाम्पल में देखिए जी, यहाँ एक बात है, यहाँ 2 बार अवकलज किया गया है और यहाँ 1 बार अवकलज किया गया है। तो इस समीकरण में पूरा में देखिए कि सबसे ज़्यादा बार कई बार अवकलज हुआ है, तो यहाँ 2 बार अवकलज हुआ है, इसलिए ये पूरा का कोटि क्या कहलाएगा अवकल समीकरण का, 2, क्योंकि इसमें 2 बार अधिकतम 2 बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है, इसलिए इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर यानी कोटि आपका ऑर्डर होगा 2, क्योंकि इसमें इस इक्वेशन में अधिकतम 2 बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है, इसलिए इसका ऑर्डर या कोटि कितना हो गया, 2। अब इसी प्रकार से दूसरा में देखिए d के पावर 3, यानी कि यहाँ 3 बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है और यहाँ 2 बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है, यानी पावर से हम मतलब नहीं है। देखिए यह 3 बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है और यहाँ 2 बार, तो यानी कि अधिकतम बार डिफ्रेंशिएशन ही क्या कहलाएगा, कोटि यानी ऑर्डर। तो इसमें ऑर्डर क्या लिखिएगा, तो इसमें ऑर्डर लिखेंगे 3, क्यों, क्योंकि सबसे ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएशन इस समीकरण में कितना बार हुआ है, तो 3 बार हुआ, इसलिए ऑर्डर इसका कितना हो जाएगा, 3। इसी प्रकार से अब आइए तीसरा में, तो देखिए यहाँ 1 बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है, यहाँ भी 1 बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है और साइन स्क्वायर वाई, यहाँ 1 बार डिफ्रेंशिएशन नहीं हुआ है, तो फलन है। तो देखिए यहाँ दोनों जब पावर से मतलब नहीं है, यानी कि ये फाइनली पूरा इक्वेशन में 1 बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है, देख रहे हैं, स्क्वायर से ही नहीं है, क्या स्क्वायर है तो आपका ऑर्डर बढ़ जाएगा। 1 बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है ये क्वेश्चन नंबर तीसरा में, तो यानी कि इसका ऑर्डर कितना होगा, 1, यानी कि अधिकतम बार डिफ्रेंशिएशन 1 बार हुआ है, तो ये इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1 होगा, यानी कि ऑर्डर बराबर लिखेंगे 1। क्यों 1 लिखेंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ 1 बार अवकलज हुआ है, यानी कि डिफ्रेंशिएशन हुआ है। अब चौथा में देखिए यहाँ 3 बार डिफ्रेंशिएशन दर्शा रहा है, वाई स्क्वायर है, 1 बार डिफ्रेंशिएशन नहीं है, ई के पावर वाई डैश है, तो यहाँ 1 बार डिफ्रेंशिएशन दर्शा रहा है, तो देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर चौथा में सबसे अधिकतम बार डिफ्रेंशिएशन कई बार दर्शा रहा है,
तो 3 बार और सबसे कम 1 बार है। और यहाँ वाई स्क्वायर है तो 1 बार नहीं है, तो सबसे ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएशन कै बार है तो 3 बार है, तो इसका ऑर्डर 3 हो जाएगा। ऑर्डर बराबर 3 क्यों लिखें, क्योंकि सबसे ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएशन इसमें 3 बार हुआ था, इसलिए इसका ऑर्डर हो गया 3। यानी कि आपको एक्सरसाइज 9.1 में खाली ऑर्डर और डिग्री चुनना है। तो चलिए हम अब आप लोग को अवकल समीकरण का डिग्री बताते हैं कि डिग्री कैसे चुनते हैं। अब आप लोग को कोटि लिखने के लिए आ गया, अब डिग्री के बारे में बताते हैं। तो चलिए वीडियो को रोक के आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए। तो चलिए अब अवकल समीकरण की घात बताते हैं, यानी कि डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। पीछे तो आप लोग कोटि सीख चुके हैं कि कोटि कैसे निकालना है ऑर्डर। अब डिग्री निकालने के लिए हम आप लोग को सिखाते हैं। तो देखिए डिग्री कहते किसको है, तो ऐसे था वो भी क्वेश्चन पीछे कि डी क्यू वाई डी एक्स क्यू -2 डी वाई बटा डी एक्स, यह डबल डिफ्रेंशिएशन है कि होल क्यूब प्लस वाई बराबर 0 है। अब ऐसा है तो सबसे पहले आप ऑर्डर कैसे चुनिएगा, तो ऑर्डर कैसे चुने थे अभी जस्ट पीछे कि सबसे ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएट, तो इसका ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर होगा 3। ऑर्डर की बात कर रहे हैं पीछे वाला कि सबसे ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएशन कितना है 3 है। अब डिग्री कैसे निकालते हैं देखिए, तो डिग्री तो सबसे ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएशन का जो पावर रहेगा, यहाँ 2 बार डिफ्रेंशिएशन किया हुआ है, यहाँ 3 बार, तो सबसे ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएशन कहाँ है तो 3 बार है, तो इसका जो भी पावर रहेगा वही क्या कहलाता है डिग्री। तो देख रहे हैं सबसे ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएशन यहाँ है, यहाँ 3 बार डिफ्रेंशिएशन दर्शा रहा है और यहाँ 2 बार डिफ्रेंशिएशन दर्शा रहा है। ये पावर से मतलब नहीं है, यानी कि कोटि जो कोटि निकाले थे ही ना कि कोटि है 3 बार डिफ्रेंशिएशन, कोटि के पावर को ही क्या कहते हैं घात। तो सबसे ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएशन कितना है 3 बार है, और उसका जो भी पावर है, इसका पावर कुछ ही नहीं तो क्या है 1 है, ऐसे है, तो इसका पावर कुछ भी नहीं तो क्या है 1 है। यानी कि सबसे अधिकतम बार अवकलज के पावर, सबसे अधिकतम बार अवकलज के पावर को ही क्या कहते हैं डिग्री कहते हैं। तो देखिए यहाँ सबसे ज़्यादा 3 बार अवकलज था, यानी कि इसका हो गया आपको डिग्री 1। यहाँ 2 बार था, पावर कुछ रहे उससे मतलब नहीं है। या और ऐसे देखिए ऐसे रहेगा कि वाई डैश के पावर क्यू और वाई डबल डैश के स्क्वायर प्लस वाई। अब इसका बताइए डिग्री की डिग्री क्या होगा, तो डिग्री चुनना कैसे है, तो देखिए कि सबसे ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएशन कहाँ दर्शा रहा है, तो यहाँ 1 बार डिफ्रेंशिएशन दर्शा रहा है, यहाँ 2 बार, तो इसका जो पावर होगा वही डिग्री होगा। तो इसका पावर देख रहे हैं यहाँ 2 बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है, या इसको 3 बार रहेगा, इसे यहाँ 2 बार है, तो देख रहे हैं उससे मतलब नहीं है कि 2 बार, यहाँ 2 बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है, यहाँ 3 बार। तो सबसे ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएशन तो ये है, सबसे ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएशन का जो पावर होगा वही क्या कहलाएगा डिग्री। तो इसका डिग्री कितना होगा 2। ये पावर से मतलब नहीं है, ये ध्यान देना है कि सबसे ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएशन कहीं पावर को क्या बोलते हैं डिग्री, यानी कि कोटि के पावर को पहले कोटि चुनना है। कोटि कौन है, तो कोटि 3 है, और इसका जो भी पावर रहेगा वही क्या हो जाएगा डिग्री, यानी कोटि के पावर को डिग्री कहते हैं। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। अब ऐसे रहेगा कि डी वाई बटा डी एक्स के होल स्क्वायर, और फिर इसे माइनस डी वाई बटा डी एक्स प्लस वाई, ऐसे रहेगा। तब कैसे चुनिएगा, अब देखिए यहाँ थोड़ा सा आप लोग के सस्पेंस लग रहा होगा कि अधिकतम बार डिफ्रेंशिएशन 1 बार है, लेकिन इसमें ऑर्डर क्या लिखे, यहाँ 1 बार डिफ्रेंशिएशन दर्शा रहा है, यहाँ 1 बार डिफ्रेंशिएशन दर्शा रहा है, यानी कि इसमें ऑर्डर तो 1 होगा, तो डिग्री आपको कौन लिखना है से देखिए डिग्री यही होगा। देखिए यहाँ भी डिफ्रेंशिएशन 1 बार हुआ है, यहाँ भी हुआ है, लेकिन जब दोनों देखिए 1 बार वाला डिफ्रेंशिएशन मिल जाए तो ज़्यादा पावर वाला लिखना है, यानी कि आपको डिग्री कितना हो जाएगा 2 यहाँ हो जाएगा। यहाँ भी दोनों जगह 1 बार डिफ्रेंशिएशन है, लेकिन इस कंडीशन में आपको ज़्यादा बार जो डिफ्रेंशिएशन होगा उसी मतलब ज़्यादा पावर होगा डिफ्रेंशिएशन का, वही आपको हो जाएगा डिग्री। देख रहे हैं दोनों जगह कई बार डिफ्रेंशिएशन था, लेकिन पावर ज़्यादा वाला के फिर लिखना है, किसका लिखना है, तो जिसका पावर ज़्यादा होगा वही हो जाएगा इसका डिग्री। ये तो समझ गए। अब एक ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि डी वाई बटा डी एक्स, यहाँ ये हो जाएगा आपको डबल डिफ्रेंशिएशन माइनस डी वाई बटा, ऐसे रहेगा कि साइन ब्रैकेट डी वाई बटा डी एक्स। अब इसमें देखिए
इसमें ऑर्डर निकालना बिल्कुल आसान है कि सबसे ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएशन 2 बार हुआ, इसलिए ऑर्डर हो गया 2। लेकिन इसका डिग्री नहीं होगा, अपरिभाषित हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। क्यों होगा? क्यों? देखिए, जो अवकलज है स्वतंत्र नहीं है। यहाँ तो स्वतंत्र है, ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ देखिए साइन, ये साइन थीटा, यहाँ एंगल आता है, साइन के अंडर में आ गया, यानी कि अब अवकलज जो है dy/dx स्वतंत्र नहीं रहा। तो इस कंडीशन में इसका डिग्री क्या होगा? इन्फिनिट, यानी कि नॉट डिफाइन, डिग्री परिभाषित नहीं होगा। या इसके ऐसे रहेगा और कि dy/dx माइनस कॉस dy/dx, या d² dx² है माइनस या प्लस e के पावर y डैश प्लस ट्रिपल 3 बार डिफ्रेंशिएशन बराबर 0 इसे है। तो देखिए यहाँ 2 बार डिफ्रेंशिएशन दर्शा रहा है, यहाँ 3 बार, तो कोटि तो इसका हम जान गए कि कितना होगा ऑर्डर होगा 3। लेकिन यदि डिग्री की बात किया जाए, यानी घात की बात किया जाए कि घात इसका क्या होगा, यानी डिग्री, तो देखिए ये जो y डैश है 1 बार डिफ्रेंशिएशन, ये क्या है? अपरिभाषित है, ये पूरी तरह से स्वतंत्र रूप में नहीं है, यानी कि अवकल समीकरण का बहुपद के रूप में नहीं है। जो dy/dx है ये वाला y डैश जो स्वतंत्र नहीं है, इसलिए इसका घात का लिखेंगे? इन्फिनिट। अब इसमें देखिए dy/dx बिल्कुल स्वतंत्र है, लेकिन यहाँ देखिए कॉस dy/dx, ये कॉस के अंडर में आ गया, ये एंगल के अब काम कर रहा है। dy/dx क्या है? ये स्वतंत्र नहीं रहा, तो इसलिए इसमें भी डिग्री का हो जाएगा, डिग्री होगा आपको इन्फिनिट, यानी कि नॉट डिफाइन। तो समझ रहे हैं कि जब जब आपको अवकलज स्वतंत्र रूप से नहीं रहेगा, स्वतंत्र नहीं रहेगा या अवकल बहुपद के रूप में नहीं रहेगा, तो उस समय में डिग्री क्या होगा? इसमें ऑर्डर 1 होगा, 1 बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है, लेकिन डिग्री क्या होगा? नॉट डिफाइन, अपरिभाषित हो जाएगा। इसमें भी अपरिभाषित होगा, क्योंकि यहाँ देखिए 1 बार जो डिफ्रेंशिएशन है ये क्या है? ये पावर के रूप में है, यानी कि स्वतंत्र नहीं है, इसलिए इस कंडीशन में भी यहाँ का लिखे घात इन्फिनिट। तो डिफिनेशन क्या लिखा जा सकता है कि अवकल समीकरण में सम्मिलित उच्चतम अवकलज के पावर को ही क्या कहते हैं? घात कहते हैं या डिग्री कहते हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएशन का जो भी पावर रहेगा वही क्या कहलाएगा? डिग्री कहलाएगा। तो चलिए अब डिग्री का डिफिनेशन लिख देते हैं और फिर एग्जाम्पल भी इसका लिख देते हैं। तो देखिए अवकल समीकरण के घात का डिफिनेशन लिख दिए। क्या है डिफिनेशन से देखिए, अवकल समीकरण में सम्मिलित उच्चतम अवकलज की घात यानी पावर को अवकल समीकरण की घात यानी डिग्री कहते हैं। तो यानी कि जो अधिकतम बार डिफरेंशिएशन रहेगा उसका जो पावर रहेगा वही क्या कहलाएगा? डिग्री कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पहला एग्जाम्पल, यहाँ 3 बार डिफरेंशिएशन है, यहाँ 2 बार डिफरेंशिएशन, यहाँ 1 बार है। तो सबसे अधिक बार डिफरेंशिएशन कहाँ है? तो 3 बार है। और सबसे अधिक बार डिफरेंशिएशन का जो पावर है वही क्या कहलाएगा? डिग्री। तो इसमें देख रहे हैं तो इसका पावर कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। तो इसे लिखेंगे डिग्री बराबर 1 क्यों लिखे? क्योंकि सबसे ज़्यादा बार जो डिफरेंशिएशन था उसका पावर कुछ भी नहीं तो क्या था? 1 था, इसलिए इसका हो गया डिग्री 1। अब दूसरा में आइए, अब इसमें देखिए cos x है, इसमें 1 बार भी डिफरेंशिएशन ही नहीं है, लेकिन dy/dx 1 बार है, यानी कि अधिकतम बार डिफरेंशिएशन 1 है और इसका पावर कुछ भी नहीं तो क्या है? 1 है। यानी कि यहाँ आपको डिग्री हो जाएगा, यहाँ भी डिग्री आपको हो जाएगा 1, क्योंकि इसमें अधिकतम बार डिफरेंशिएशन 1 था और उसका पावर भी कुछ नहीं तो क्या था? 1 था। कुछ नहीं तो इसका पावर कितना है? 1 है, इसलिए डिग्री हो गया 1। अब नीचे वाला में देखिए, यहाँ 1 बार डिफरेंशिएशन है, यहाँ भी 1 बार डिफरेंशिएशन है, लेकिन क्या लेकिन से देखिए साइन के अंडर में अवकलज आ गया, यानी कि यह अवकल बहुपद के रूप में नहीं है। यानी कि dy/dx जो अवकल है, अवकलज क्या है? स्वतंत्र अब नहीं रहा, इस साइन के अंडर में चला गया। तो इस कंडीशन में कोटि होगा, ऑर्डर होगा, लेकिन डिग्री क्या होगा? नॉट डिफाइन। यहाँ आपको डिग्री लिखना होगा, डिग्री बराबर नॉट डिफाइन। देख रहे हैं डिग्री का हो जाएगा नॉट डिफाइन,
क्यों होगा? क्योंकि यहाँ देखिए अवकलज जो है डी वाई बटा डी एक्स स्वतंत्र नहीं रहा। नीचे वाला में देखिए यहाँ 2 बार डिफ्रेंशिएशन है और अंदर मानिए कि 1 बार डिफ्रेंशिएशन किया हुआ है। कॉस के अंदर वाई डैश है तो यानी कि 1 बार डिफ्रेंशिएशन है और वाई है तो 1 बार भी डिफ्रेंशिएशन नहीं है। तो यहाँ ऑर्डर 2 होगा, लेकिन अब बताइए ऑर्डर तो 2 है और 2 के पावर कुछ भी नहीं तो क्या होगा 1, लेकिन इसके चलते जो वाई डैश है अवकलज ये स्वतंत्र नहीं है, इसलिए इसका भी डिग्री क्या हो जाएगा, नोट डिफाइन हो जाएगा। यानी लिखेंगे इसे कि डिग्री बराबर नोट डिफाइन। क्यों डिफाइन नोट डिफाइन लिखे से समझ रहे हैं बात को? इसके चलते वाई डैश जो है कॉस के अंडर में आ गया है और वाई डैश जो है स्वतंत्र अब नहीं रहा। अब एक तरह से यह अवकल बहुपद का निर्माण नहीं कर रहा, अवकल बहुपद के रूप में नहीं है, या वाई डैश कह लीजिए या डी वाई बटा डी एक्स जो अवकलज वाला भाग है वो स्वतंत्र नहीं है। इसलिए डिग्री क्या लिखना है, नोट डिफाइन। कब? जब ऐसा कंडीशन आएगा तब, न तो बाकी डिग्री डिफाइन होता है। तो चलिए वीडियो को रोक के आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए और आप लोग एक्सरसाइज 9.1 को बिल्कुल अब आराम से बना सकते हैं। उसमें सिर्फ ऑर्डर और डिग्री निकालना है। अब आप लोग आराम से हल कर सकते हैं।